दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। भूत प्रेत और आत्माओं जैसी चीजों का नाम सुनते ही हमारे मन में एक डर सा पैदा हो जाता है कि ये चीजें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, या फिर ये चीजें किसी न किसी माध्यम से हमें कुछ बताना चाहती हों? दरअसल आज से 3 साल पहले जब मैं और मेरी मंगेतर रुबीना दार्जिलिंग घूमने गए थे, तब ये घटना हमारे साथ घटी थी। ये घटना हमारे लिए जितनी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, उससे कहीं ज्यादा दुखदायक और दिल को छूने वाली थी। मैं और रुबीना एक ही ऑफिस में काम करते थे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई और ना जाने ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई। जल्द ही हम दोनों ने दार्जिलिंग घूमने का प्लान बनाया। रात भर ड्राइव करने के बाद हम दार्जिलिंग के एक हिल स्टेशन पर पहुंचे। नदी के किनारे हमें सस्ते दाम पर एक शानदार कॉटेज मिल गया। अगली सुबह हम बाहर घूमने के लिए तैयार हो रहे थे कि मुझे बगल वाले रूम से किसी के गाना गाने की आवाज आई। मैंने बाहर जाकर देखा कि लॉबी के आखिरी हिस्से की खिड़की पर एक लड़की अपना सिर टिकाए गाना गा रही है। वो लड़की बेहद गोरी और गुंगराले बालों वाली थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बदले में मैं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। खैर, भूख से हमारा बुरा हाल हो रहा था। जब हमने लॉबी के केयरटेकर शंभू से खाने के लिए पूछा तो उसने कहा कि यहाँ केवल नाश्ता और चाय कॉफी ही मिलती है। पीछे एक किचन है जहाँ आप अपना खाना बना सकते हैं। हम पास के ढाबे से जब खाना खाने गए तो वहाँ के मालिक ने हमसे हमारे ठिकाने के बारे में पूछा। इस लॉबी के बारे में सुनते ही वो और आसपास के लोग हमें शक की निगाहों से देखने लगे और आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत पास की जगहों पर घूमने के लिए निकल गए। रात को थककर जब हम वापस आए तो हमें बगल वाले कमरे से दोबारा किसी के रोने की आवाजें आई। मुझे लगा कि शायद ये वही लड़की होगी जिससे मैं सुबह मिला था। अगले दिन हमारा वाटरफॉल को देखने का प्लान था, लेकिन शंभू ने हमें चेतावनी दी थी कि हम वाटरफॉल की चोटी पर ना जाएं, क्योंकि वहां पर लोगों के फिसलने से कई मौतें हुई हैं। खैर, 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हम वाटरफॉल पहुंच गए। वहां का शानदार नज़ारा देखकर हमारी खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। हमने मिलकर ढेर सारी फोटोज खींची कि तभी अचानक वही गुंगराले बालों वाली लड़की जिसे हम कॉटेज में मिले थे, हमें वहां आकर मिली। मैंने रुबीना से उसका परिचय करवाया। उस लड़की ने अपना नाम सारा बताया और कहा कि वो एक एंग्लो इंडियन लड़की है। देखते ही देखते रुबीना और सारा में गहरी दोस्ती हो गई। हम चारों ने मिलकर कई फोटोज खींची। कुछ देर बाद हमने देखा कि सारा तेज कदमों से वाटरफॉल की चोटी की तरफ जा रही है। बहरहाल, यहाँ आना मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था, लेकिन आगे क्या होने वाला था इसकी हमें भनक तक नहीं थी। रात को हमने शंभू के साथ मिलकर खाने का इंतजाम किया। शंभू नशे की हालत में कहने लगा, साहिब, हमें भी अपने साथ दिल्ली ले चलो, वहां कोई काम धंधा कर लेंगे। ये जगह भूतहा है, यहाँ बहुत सी मौतें हुई है। पिछले कई महीनों से आप ही यहाँ पर अकेले गेस्ट हो। ये सुनकर पहली बार तो हम चौंक गए, लेकिन बाद में हमने सोचा कि शायद ये नशे में कुछ भी बोले जा रहा है, इसलिए हमने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। खाने के बाद मैं गहरी नींद में सो गया और सुबह देखा कि रुबीना उस बगल वाले कमरे में पसीने से भीगी हुई बेहोश पड़ी है और वो कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था, मानो जैसे बरसों से वहां कोई आया ही ना हो। मैंने तुरंत रुबीना को जगाया और होश में आने पर उसने जो मुझे बताया उससे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई।
रुबीना ने जो मुझे बताया वो कुछ इस प्रकार था। रात को करीब 3 बजे उसका दम घुटने लगा तो उसने देखा कि सारा उसके ऊपर बैठी हुई है। जैसे ही रुबीना हड़बड़ाकर उठी तो सारा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई। अब उस बगल वाले कमरे का हुलिया एकदम बदला हुआ था। धुंधली सी रोशनी और कोने में एक अधेड़ उम्र का अंग्रेज आदमी आंखें बंद करके वायलिन बजा रहा था। रुबीना को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सामने कोई फिल्म चल रही हो। सारा उस आदमी का हाथ पकड़कर बोली, एल्बर्ट प्लीज डोंट गो, डोंट लीव मी। लेकिन उस आदमी पर सारा की बात का कोई असर नहीं हुआ और वह उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी अचानक सारा के हाथ में पता नहीं कहां से गन आ गई और उसने उस आदमी पर गोली चला दी, जिसके बाद रुबीना बेहोश हो गई। ये सब सुनकर हम जैसे तैसे वहां से निकल पड़े। वो ढाबा जहां से हमने पहले दिन नाश्ता किया था, उसके मालिक को हमने सब कुछ बताया। वो आदमी बोला, साहिब हम आपको पहले भी बताने वाले थे, लेकिन शहर के लोग कौन सा हमारी बातों का विश्वास करते हैं। ये कॉटेज भूतहा है, यहाँ पर कई मौतें हुई है। ये उस जमाने की बात है जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे। ये कॉटेज अंग्रेज अफसर एल्बर्ट केत का हुआ करता था। उसे यहाँ सारा नाम की एक एंग्लो इंडियन लड़की से प्यार हो गया। लेकिन जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो सारा ने पूरी कोशिश की कि एल्बर्ट उसे छोड़कर ना जाए। लेकिन एल्बर्ट उसकी बात क्यों मानता? उसके बीवी बच्चे तो इंग्लैंड में थे और जिसे सारा प्यार समझती थी वो प्यार नहीं बल्कि एक धोखा था। इसलिए उसने एल्बर्ट को गोली मारी और बाद में वाटरफॉल की चोटी से कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती है। इसी कारण 10 साल पहले यहाँ शंभू नाम के केयरटेकर ने भी परेशान होकर छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। उस आदमी की ये बातें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए और साथ ही साथ हमारी आंखों में आंसू आ गए। तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम उन फोटोज को एक बार दोबारा चेक करें जो हमने उस दिन सारा के साथ वाटरफॉल पर खींची थी। और जो हमने देखा उससे हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। उनमें से एक भी तस्वीर में सारा मौजूद नहीं थी। वापसी के दौरान मेरे मन में अजीबोगरीब सवाल आने लगे कि आखिर सारा ने हमें ही क्यों चुना। शायद वो हमें कुछ कहना चाहती थी। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।